कुमार आपको अपने सुनील के मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो दोस्तों आज का जो मार्केट था निफ्टी 50 का, वो कोई खास तेजी और कोई खास गिरावट के साथ कुछ भी इसमें ज़्यादा प्रभाव के साथ बंद नहीं हुआ या ओपन नहीं हुआ। दोस्तों ये ओपन हुआ निफ्टी 50 जो है अपना वो 19,449 के लेवल पे, और यहीं से इसने हाई लगा दिया 19,464 का और लो लगा दिया इसने 19,401 का। और जो हमारा कामकाजी आज का दिन था वो लगभग 63 अंकों के दायरों में ही कामकाज हुआ है दोस्तों। क्यों हुआ है? क्योंकि जो इंडेक्स फ्यूचर था अमेरिकी मार्केट से डाउ जोन्स हो या S&P हो या नैस्डैक हो, पिछले सत्र में भी कोई खास तेजी बनती हुई नहीं दिखी थी और इस सत्र में भी कोई खास तेजी बनता हुआ नहीं दिख रहा था। इंडेक्स फ्यूचर भी कोई खास तेजी के साथ न क्लोज हो रहे थे ना बंद हो रहे थे, इसीलिए निफ्टी 50 जो है एक दायरे में काम करता हुआ आपको नजर आया है। और इसी के साथ हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी दोस्तों आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डेट थी, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ये भी कोई खास चढ़ के या गिर के बंद नहीं हुआ है। बस 79 अंकों के गिरावट के साथ बैंक बंद हुआ है। ओपन हुआ है निफ्टी बैंक 43,791 के लेवल पे और हाई लगा दिया यहीं से इसने 43,797 का, यानी कि 6 अंक बढ़ा वहां से जहां से ओपन हुआ इसने। उसके बाद इसने लो लगा दिया 43,547 का दोस्तों। और क्लोजिंग इसने कहाँ दी है मैं आपको बता देता हूँ कि इसने क्लोजिंग दिया हुआ है 43,658 के लेवल पे दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी कोई खास ट्रेंड नहीं था। इसी के साथ सेंसेक्स भी लगभग 33 अंक चढ़ के बंद हुआ है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप कि सेंसेक्स जो है ये ओपन हुआ है 65,021 के लेवल पे और इसी के साथ इसने हाई लगा दिया है 65,124 का और आज का जो लो है 65,851 का और क्लोजिंग दी है इसने दोस्तों 64,975 पे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि आज का जो टॉप गेनर्स रहा हमारा वो था दोस्तों। टॉप गेनर्स की अगर हम बात कर लें तो टॉप गेनर्स में आप पाएंगे सबसे पहले आप जाइडस लाइफ साइंस को। जाइडस लाइफ साइंस दोस्तों 4.67% बढ़ के बंद हुआ है। इन्फो एड्ज जो एक IT कंपनी है ये 3.82% बढ़ के बंद हुई है। जोमेटो में दोस्तों 3.17 का तेजी देखने के लिए मिला दोस्तों। जोमेटो इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में सारे लोग घर से बाहर हैं, तो इसलिए जोमेटो में तेजी देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। एक स्टॉक है ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन दोस्तों, इसमें लगातार 4 सत्रों से तेजी बनी हुई है। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये भी दोस्तों आज लगभग 2.5% चढ़ गया है। बर्जर पेंट दोस्तों इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि क्रूड में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है और क्रूड में गिरावट देखने के लिए मिल रही है तो जो भी पेंट्स कंपनियां हैं वो तेजी के साथ चढ़ती हुई आपको दिखेंगी। इसलिए दिखेंगी क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो सब के सब दोस्तों क्रूड ऑयल से ही बनते हैं। उसके बाद देखेंगे आप सीमेंस, एक केमिकल कंपनी है सीमेंस जो 2.28% चढ़ के बंद हुआ है। एशियन पेंट देखिए दोस्तों, फिर एक पेंट कंपनी है जो है ये भी चढ़ के बंद हुई है। बर्जर पेंट चढ़ के बंद हुआ है, एशियन पेंट चढ़ के बंद हुआ है, ये 2.5% चढ़ा है दोस्तों। ये 2.4% चढ़ा है। सिप्ला ये भी 2.2% चढ़ा है। PI इंडस्ट्री 1.8% चढ़ा है। लुपिन दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं सबसे तेज चढ़ने वाले स्टॉक में भी अभी लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। लुपिन के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वरुण बेवरेजेज दोस्तों 1.78% चढ़ गया है। पेज इंडस्ट्री दोस्तों 1.71% चढ़ गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट 1.62% चढ़ गया है। ABP इंडिया 1.59% चढ़ गया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स
1.56% चढ़ गया है दोस्तों। अडानी ग्रीन एनर्जी 1.56%, टोरेंट फार्मास्यूटिकल 1.849%, पीडीलाइट इंडस्ट्री 1.43%, टाइटन कंपनी 1.27%, अडानी इंटरप्राइजेज 1.19%। दोस्तों आज अडानी के सारे शेयरों में तेजी देखने के लिए मिली है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं आज के टॉप लूजर्स की, जो लार्ज कैप लूजर्स हैं। तो उसमें आप सबसे पहले पाएंगे श्री सीमेंट को। दोस्तों श्री सीमेंट आज का टॉप लूजर्स रहा है दोस्तों। श्री सीमेंट एक ही सत्र में 1.56% गिर के बंद हुआ है। जियो फाइनेंशियल भी लगभग 1.5% के साथ गिर के बंद हुआ है। उसके बाद ICICI प्रेसिडियल लाइफ इंश्योरेंस 1.36% गिर के बंद हुआ है। ICICI बैंक 1.30% चढ़ के बंद हुआ है, गिर के बंद हुआ है। पिरामल इंटरप्राइजेज 1.25% गिर के बंद हुआ है। HDFC एसेट मैनेजमेंट 1%, NTPC 1%, मुथ्थू फाइनेंस 1%, इन्फोसिस लगभग 1%, इंडस टावर 0.89%, टेक महिंद्रा 0.86%। ये लार्ज कैप लूजर्स थे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप गेनर्स की। तो मिड कैप गेनर्स में आप सबसे पहले पाएंगे अपोलो टायर्स को। दोस्तों अपोलो टायर्स इसलिए क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा और बेहतर है। उसके बाद प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये भी 5.25% चढ़ के बंद हुआ है। एल्केम लेबोरेटरी 5% चढ़ के बंद हुई है। उसके बाद इपिका लेबोरेटरीज भी 4.71%, लेबोरेटरीज की तो आज होड़ी लग गई थी दोस्तों। कॉमन्स इंडिया भी 4% चढ़ के बंद हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ये भी लगभग 3.5% चढ़ के बंद हुआ है। IRFC दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी लगभग 3.5% चढ़ के बंद हुआ है। RBL बैंक 3.22% चढ़ के बंद हुआ है। अशोक लेलैंड 2.84% चढ़ के बंद हुआ है। मैक्स फाइनेंस सर्विसेज भी लगभग 2.7% चढ़ के बंद हुआ है। TVS मोटर्स कैस्ट्रॉल इंडिया 2.18% चढ़ के बंद हुआ है दोस्तों। इस तरह से सारे स्टॉक चढ़ने वाले में से हैं जो कि मिड कैप गेनर्स हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी आप देखेंगे यहाँ 1.98% चढ़ के बंद हुआ है। दीपक नाइट्रेट 1.98% चढ़ के बंद हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक 1.70% चढ़ के बंद हुआ है। साइजिन इंटरनेशनल 1.69% चढ़ के बंद हुआ है। डालमिया भारत 1.63 चढ़ के बंद हुआ है। डालमिया भारत दोस्तों एक सीमेंट कंपनी है। बालकृष्ण इंडस्ट्री 1.6% चढ़ के बंद हुआ है। फाइजर 1.57% चढ़ के बंद हुआ है। फाइजर दोस्तों ये वही कंपनी है जो कोरोना का वैक्सीन बनाई थी दोस्तों। ये अमेरिकन कंपनी है ऐसे दोस्तों। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको जो आज के मिड कैप लूजर्स रहे हैं उनमें आप सबसे पहले पाएंगे तो वो स्टॉक है दोस्तों BH यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक एक ही सत्र में लगभग 3% साफ हो गया है, 2% साफ हो गया है। भारत फोर्ज, LIC हाउसिंग फाइनेंस 1.5% साफ हो गया है। वोडाफोन आइडिया 1.44%। दोस्तों वोडाफोन आइडिया तो एक सप्ताह में ये शेयर लगभग मैं आपको बता दूं कि एक महीना में वोडाफोन आइडिया के जो शेयर हैं वो लगभग एक महीना में 27% चढ़ गया है दोस्तों। वोडाफोन आइडिया की शेयर की हम बात करें तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया की शेयर देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ एक माह में लगभग 27.57% चढ़ गया है। यानी कि दोस्तों इसका लो है आप देखेंगे यहाँ पे और हाई है इसका यहाँ पे। उस हिसाब से अभी ट्रेंड कर रहा है 13 रुपये 65 पैसे पे दोस्तों। और इस स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है दोस्तों। ऐसे आज स्टॉक गिरा हुआ है लेकिन तो स्टॉक लग रहा है कि फिर से तेजी में जाएगा। उसके बाद हम गुजरात स्टेट टू पेट्रोनेट की बात करें तो ये भी एक सप्ताह 1.41% गिर के बंद हुआ है। जनता फार्मा 1.40% गिर के बंद हुआ है। ICICI सिक्योरिटी 1.39% गिर के बंद हुई है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप गेनर्स की। तो स्मॉल कैप गेनर्स में आप सबसे पहले जो स्टॉक है उसमें पाएंगे आप
वो स्टॉक है दोस्तों प्रिंस पाइप एंड फिल्टिंग। ये दोस्तों एक ही सत्र में 15.25% चढ़ गया है दोस्तों, एक ही सत्र में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही सत्र में दोस्तों 15.25% चढ़ गया है। केपीआई टेक्नोलॉजी 4.39% चढ़ गया है। CSC लगभग 4% चढ़ गया है। लक्स इंडस्ट्री 3.87% चढ़ गया है दोस्तों। लक्स इंडस्ट्री में लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, लगातार तेजी बनी हुई है दोस्तों। लक्स इंडस्ट्री में देख सकते हैं आप यहाँ पे लक्स इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो लक्स इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं, देखिए एक दिन में ये लगभग 4.87% चढ़ा है, एक सप्ताह में 4.79% चढ़ा है। और हम बात दिखा देते हैं आपको एक मंथ में ये लगभग 0.56% गिरा हुआ है दोस्तों। लक्स इंडस्ट्री में भी लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी बनी हुई है। उसके बाद हम आपको बात कर लेते हैं स्मॉल कैप गेनर्स की, तो रेल विकास निगम भी 3.78% चढ़ा हुआ है। दिलीप बिल्डकॉन 3.5%, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स 3.5%, कल्याण ज्वेलर्स 3.3%, ईद पार्टी लगभग 3%, सोनाटा सॉफ्टवेयर 2.38%, रेडिको खैतान 1.94%, सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड सर्विस इंडिया 1.71%। इस तरह से ये स्टॉक जो थे दोस्तों स्मॉल कैप गेनर्स में आए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्मॉल कैप लूजर्स की बात। तो स्मॉल कैप लूजर्स में आप सबसे पहले पाएंगे वो है स्टॉक दोस्तों रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्री दोस्तों एक ही सत्र में कितना गिर गया, 4.14% गिर गया दोस्तों। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लगभग 3.5% गिर गया। एस्क्यूड साइंटिफिक लगभग 2.25% गिर गया। डेल्टा क्रॉप 1.99 यानी कि 2% गिर गया दोस्तों। अंबर इंटरप्राइजेज भी लगभग 2% गिर गया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 1.72% गिर गया। आलोक इंडस्ट्री 1.53 गिर गया। वीआईपी इंडस्ट्री 1.45% गिर गया। MMTC आपको 1.22% गिर गया। जेके लक्ष्मी सीमेंट आपको 1.14% गिर गया। इस तरह से दोस्तों आज जो स्टॉक थे स्मॉल पे लूजर्स में आ गए। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि IPO अभी भी खुला हुआ है, वो है दोस्तों IPO ASK ऑटोमोटिव। ASK ऑटोमोटिव्स की बात करें तो दोस्तों इसका जो मार्केट साइज है दोस्तों, इशू प्राइस जो है ये 834 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाने वाली है दोस्तों। 268 रुपये से 282 रुपये का प्राइस है इसका। आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 14,204 रुपया करना है और आपको एक बार में 53 शेयरों का एक लॉट मिलेगा दोस्तों। इस तरह से ये आस्क ऑटोमोटिव IPO है, खुला हुआ है। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं दोस्तों। टोटल सब्सक्राइब अभी तक 1.34x सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने आज जो ट्रेडिंग की थी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज का टोटल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हुआ था, एक पुट खरीदी हुई थी हमने था कितना 3600 रुपये दोस्तों। उसके बाद मैंने फिर एक कॉल खरीदी हुई है, अभी मैं इसको बेचा नहीं हूँ। निफ्टी 50 का कॉल है ये, 19,450 का कॉल है। इसमें 100 क्वांटिटी मैंने खरीदी हुई है। 32 रुपये 50 पैसे का भाव है मेरा और इसका मार्केट प्राइस 36 रुपये 5 पैसे चल रहा है। इसमें मुझे 855 रुपये का प्रॉफिट है। और मैं एक और कॉल खरीदा था 43,800 का कॉल खरीदा था बैंक निफ्टी का, जिसमें मुझे 1875 रुपये का लॉस हुआ था। फिर भी दोस्तों मुझे आज का जो टोटल प्रॉफिट रहा है वो 2580 रुपये रहा है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको आज का प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा दिया दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।
जरूर से जरूर दोस्तों लाइक करें, लाइक करें, SHARE शेयर करें, और सबसे बड़ी चीज आप सब्सक्राइब करें, SUBSCRIBE सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज आप सब्सक्राइब करें। इस तरह से आज का मैंने आपको मार्केट दिखा दिया दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में, एक नए जोश के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप मेरा ये चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, सबको अपने माता पिता को प्रणाम।